हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है एसएससी सीजीएल 2025 के वो कैप का प्री का पार्ट थर्ड। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रिबेलियस। रिबेलियस का हमको सिनोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होगा। इसका सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है विद्रोही, आदेश ना मानने वाला। ठीक है। अब सबमिसिव, सबमिसिव कल भी देखा था हम लोग ने कि जो आदेश माने। ओबीडियंट भी एक ही तरीके का वर्ड है, मतलब आज्ञाकारी जैसा। और डिसओबीडियंट जो बात ना माने। एग्रीबल भी वही चीज है। ठीक है। तो यहाँ इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो सी आंसर ही है, इसका सिनोनिम है। तो रिबेलियस मतलब डिसओबीडियंट। और भी कुछ वर्ड होते हैं इसके इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे डिफाइंट या फिर म्यूटिनस। म्यूटनी से होते, याद आया म्यूटनी जो हुई थी, तो इससे हो जाएगा म्यूटिनस। या फिर अनरूली या फिर रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी। ठीक है। सेकेंड वर्ड है हमारा यूलॉजी। यूलॉजी का सिनोनिम बताना है। यूलॉजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है। ट्रिब्यूट किसी को श्रद्धांजलि देना या सम्मान करना। क्रिटिसिज्म आलोचना करना, तो ये तो सिनोनिम है नहीं। इंसल्ट भी समझ में आ गया होगा। कंडमनेशन मतलब निंदा करना या निंदा किसी की, तो ये तीनों नहीं है। ए हमारा आंसर है ट्रिब्यूट। इसके कुछ सिनोनिम लिख सकते हो, जैसे अप्लॉज करना किसी को, अप्लॉज या एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन। ठीक है। ट्रिब्यूट तो है ही। कमेंडेशन एक होता है वर्ड, कमेंडेशन। ठीक। टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड का हमको एंटोनिम बताना है। टर्पिट्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है दुष्टता। ठीक है, एक तरीके से इमोरल। डिप्रेविटी का मतलब भी होता है दुष्टता, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा उसका। ठीक है। वाइस का मतलब होता है बुराई। मॉरलिटी तो सबको पता होगा, मॉरल से नैतिकता, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम, सिन का मतलब होता है पाप। और इसके कुछ सिनोनिम होंगे टर्पिट्यूड के, जैसे डिप्रेविटी। ठीक है। विगनेस। अगर वर्ड नाउन है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसी को हमको ढूंढना होता है। ये नहीं है कि एडजेक्टिव टिक लगा दो सही लग रहा हो। अगर नाउन पूछा हुआ है तो नाउन ही में टिक लगाना। विगनेस और इमोरलिटी या फिर एविल। ठीक। कॉजेंट, कॉजेंट का सिनोनिम बताना है। कॉजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब इस तरीके से होता है कि किसी ऐसी कोई चीज जो बातों को मनवा ले या किसी लोगों को मनवा ले, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सके। ठीक है। वीक तो सिनोनिम होगा नहीं इसका। डूबियस मतलब जो आदमी डाउटफुल है, तो ये भी नहीं होगा। कन्विंसिंग भरोसा दिलाने वाला, हाँ ये होगा। अनक्लियर तो नहीं होगा। तो सी जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। कुछ इसके सिनोनिम हो जाते हैं, जैसे परसुएसिव। ठीक है। परसुएसिव या फिर कंपेलिंग। कंपेलिंग। ठीक। लैसीट्यूड, लैसीट्यूड का हमको एंटोनिम बताना है। लैसीट्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, और इसका मतलब होता है थकान। ठीक। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्जर्शन। एग्जर्शन मतलब थकावट होती है, ये तो नहीं होगा। अपैथी मतलब उदास जैसा, उदासीनता, तो ये भी नहीं है। विगर मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला हो, तो ये हो सकता है एंटोनिम। लेथार्जी का मतलब भी पता होगा, आलस, तो ये भी नहीं होगा। तो सी हमारा आंसर है। कुछ आलस के और भी वर्ड होंगे लैसीट्यूड के, जैसे वेरीनेस, है ना, वेरीनेस। या फिर लेथार्जी तो लिखा ही हुआ है। और फटीग हो गया। या फिर लिस्टलेसनेस। ठीक। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का हमको सिनोनिम बताना है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन, और इसका मतलब होता है अपमानजनक भाषा, अपमानजनक भाषा। ठीक है। यूलॉजी तो देख ही चुके हैं हम लोग, इसका मतलब होता है प्रशंसा, तो ये तो नहीं होगा सिनोनिम। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तारीफ होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेज भी वही चीज है। टायरेट तो पता चल गया होगा कि यही इसका सिनोनिम है। टायरेट मतलब बहुत ही ज्यादा अभद्र भाषा। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे इन्वेक्टिव के? जैसे अब्यूज और डायाट्राइब
और विटुपरेशन और डिनंशिएशन। ठीक है। इब्यूलियंट का हमें सिनोनिम बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है जो आदमी बहुत ही ज्यादा उत्साह में रहता हो, जोशीला हो। डिप्रेस्ड तो नहीं होगा सिनोनिम, डल भी नहीं होगा, इंथुजियास्टिक तो समझ में आ गया होगा, काम भी नहीं होगा। और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं जैसे एक्सुबरेंट, ये इसके सिनोनिम है एब्यूलियंट के। एक्सुबरेंट या फिर बोयॉन्ट। ठीक है, इसका मतलब भी होता है जोशीला। और इंथुजियास्टिक तो है ही सी में। और लाइवली। ठीक। शिगैशियस का एंटोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। और शिगैशियस का मतलब होता है बहुत ही सूझबूझ वाला व्यक्ति या फिर बहुत बुद्धिमान। ठीक है, तो इसका एंटोनिम समझ में आ गया होगा क्या होना चाहिए? इंसाइटफुल, मतलब जो बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग रखता हो, गहरी समझ रखता हो, तो ये तो नहीं होगा। वाइस, बुद्धिमान, ये भी नहीं होगा। फुलिश, मूर्ख, ये होगा। प्रूडेंट मतलब समझदार। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे जैसे प्रूडेंट तो है ही, जुडिशियस मतलब भी क्या होता है? समझदार। या फिर सगैशियस, सेंसिबल तो पता ही होगा। ठीक है, तो जुडिशियस वर्ड जो बार बार पूछते हैं लोग। कॉम्प्लिसेंट का सिनोनिम बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। और इसका जो मीनिंग होता है वो एक तरीके से होता है ओबीडियंट। ठीक है, आज्ञाकारी। इनसिक्योर तो नहीं होगा सिनोनिम। एंशियस मतलब चिंतित, ये भी नहीं होगा। अलर्ट भी नहीं है। सबमिसिव हमने देखा ही है पहले भी, इसका मतलब आज्ञाकारी होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। जो बार बार रबर रिपीट होते हैं कम से कम उसका पार्ट ऑफ स्पीच जान लिया करो। ऑप्रूब्रियम का क्या मतलब होता है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन। और इसका मतलब होता है अपमान। इसका एंटोनिम बताना है हमें। डिस्ग्रेस तो पता होगा, बदनामी, तो ये तो नहीं होगा एंटोनिम। कंटेम्प्ट मतलब किसी को कंटेम्प्ट करना या फिर किसी का तिरस्कार करना। ऑनर किसी को सम्मानित करना, तो ये ठीक है। सेंसियोर मतलब किसी का आलोचना करना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मीनिंग याद रखना क्योंकि सेंसियोर बहुत बार पूछा जाता है। तो सी जो है हमारा आंसर होगा। फेलिसिटस का सिनोनिम बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है कि उपयुक्त। ठीक है, या फिर एकदम कोई चीज सटीक हो। ऑड तो होगा नहीं। इररेलेवेंट मतलब जो बिल्कुल भी काम ना है, इररेलेवेंट हो, ये भी नहीं होगा। अनसुटेबल, अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, इसका मतलब होता है। तो डी हमारा सिनोनिम होगा इसका। डायलेट्री का सिनोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि देर करने वाला, है ना, कोई ना किसी बहाने से किसी चीज में देरी करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विक तो नहीं होगा। एफिशिएंट भी नहीं होगा। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, तो ये भी नहीं होगा। टार्डी ही जो एकदम सबसे अलग ऑप्शन है, तो यही होगा, मतलब देर से सुस्त व्यक्ति। और इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? एक हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेट तो सुना ही होगा, कि एक आदत से होती है कि चीजों को टालते रहने की। ठीक है, या फिर लैगिंग। और टार्डी तो है ही ऑप्शन में, टार्डी भी याद रखना। ठीक। रिफल्जेंट का हमको एंटोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी होती है एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा चमकीला। तो एंटोनिम डल हो सकता है। रेडियंट कल ही देखा था कि जो चीज बहुत ज्यादा चमकीली हो, तो ये नहीं होगा। ग्लीमिंग मतलब यही होता है चमकीला। ल्यूमिनस जिसकी खुद की अपनी लाइट हो, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। सरकम स्पेक्ट का हमको सिनोनिम बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कोई आदमी केयरफुल हो, ठीक है, सतर्क हो, सोच समझ के काम करने वाला हो। रेकलेस, लापरवाह, तो ये नहीं होगा। ब्रैश मतलब कोई आदमी बहुत ज्यादा उदंड हो, तो ये भी नहीं होगा। केयर फ्री भी नहीं होगा। कॉशियस जो है इसका सिनोनिम होगा। और भी सरकमस्पेक्ट के कुछ सिनोनिम हैं, जैसे एक तो प्रूडेंट हो गया, जिसका मतलब होता है केयरफुल। या फिर विजिलेंट मतलब बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, वॉचफुल। ठीक है। ऑब्डोरेट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा जिद्दी व्यक्ति। और इसका ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका एंटोनिम बताना है। कैलस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कठोर, तो ये नहीं होगा।
यील्डिंग मतलब जो बहुत आसानी से मान जाए या झुक जाए, तो ये एंटोनिम है। एडामेंट तो सबको पता होगा, ये भी इसका मतलब जिद्दी होता है। हार्डेंड का मतलब जिद्दी टाइप का होता है। और भी कुछ हमने वर्ड देखे थे जिद्दी से रिलेटेड जो थे, स्टबन, ठीक है, इसका मतलब भी जिद्दी ही होता है। और एक वर्ड बार बार एसएससी पूछता है, अनयील्डिंग। देखो यील्डिंग मतलब झुकने वाला, तो अनयील्डिंग मतलब जो बहुत ही ज्यादा कठोर हो। एक वर्ड और था ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्डुरेट से क्या याद रखना, ऑब्स्टिनेट। और इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। कैडेवरस, कैडेवरस एडजेक्टिव होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कमजोर से व्यक्ति या फिर दुबला पतला, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना है हमें। वाइब्रेंट मतलब बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान, तो ये तो नहीं होगा। पेल मतलब भी होता है थोड़ा सा मतलब कमजोर व्यक्ति, या फिर कमजोर व्यक्ति नहीं, व्यक्ति से लगा देता हूं कि ये एडजेक्टिव है तो उसके साथ यूज हो जाते हैं। लाइवली मतलब उत्साही, तो ये भी नहीं होगा। हेल्दी तो होना ही नहीं है, तो भी हमारा आंसर होगा। कैडावरस के और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे इमैसिएटेड, ठीक है, या फिर गॉन्ट, हैगर्ड, और हो जाएगा ब्लडलेस, ठीक है। कोरस्केट, कोरस्केट का हमें सिनोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब, और इसका मतलब भी होता है चमकना। ब्लर मतलब धुंधला, तो ये तो होगा नहीं। डिम भी नहीं होगा। स्पार्कल चमकना या टिमटिमाना, तो ये तो है। फेड का मतलब पता होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो सी आंसर होगा। और क्या हो सकते हैं चमकने से रिलेटेड, स्पार्कल तो है ही, ये भी वर्ब है, ठीक है। और एक हो जाएगा ग्लिटर, और एक हो जाएगा ग्लीम, ठीक है। फ्लैश, ये सब क्या है, वर्ब है, ठीक है। कोरस्केट याद रखना, चमकीला। पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस का एंटोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डरपोक, कायर। टिमिड मतलब डरपोक, ठीक है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। ब्रेव बहादुर, तो ये हो सकता है एंटोनिम। कावर्डली, तो वही है। फेंट हार्टेड, तो नहीं होगा। और क्या हो सकते हैं, क्रैवन का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति, या फिर स्पाइनलेस, स्पाइनलेस, ठीक है। और टिमिड तो बता ही दिया है, टिमिड, ठीक। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।